नमस्कार साथियों। आज हम सीखेंगे कि स्पोर्ट्स फॉर स्कूल पोर्टल पर हम अपने विद्यालय के स्पोर्ट्स की सामग्री, स्पोर्ट टीचर का विवरण, स्टूडेंट्स का विवरण, इंफ्रास्ट्रक्चर का विवरण एवं स्पोर्ट्स के जो आइटम हैं उसकी विवरण को किस तरीके से हम अपडेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम कीवर्ड लिखेंगे स्पोर्ट्स फॉर स्कूल, और जैसे ही आप इस कीवर्ड को लिखेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वेबसाइट स्पोर्ट्स फॉर स्कूल S4S ओपन होकर आपके सामने आ जाती है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पर रीच कर जाएंगे। जैसे ही आप रीच करेंगे आप इसको अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट पर आप इसको चेंज कर लेंगे। जैसे ही आप इसे डेस्कटॉप साइट पर चेंज करते हैं आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक ऑप्शन आपको मिलता है लॉगिन और दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन। तो हम यहाँ पर दोनों पे बातचीत करेंगे, लॉगिन पर भी और आपके रजिस्ट्रेशन पे भी। तो अगर आपने पहले से अपने स्कूल को यहाँ इस पोर्टल पर रजिस्टर कर रखा है, अपने विद्यालय के यूडाइस कोड को आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आप लॉगिन कर लेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक इस पोर्टल पर अपने स्कूल को रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। आइए देखते हैं हम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करेंगे। जैसे ही आप स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आते हैं, ये फॉर्म कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। सबसे पहले हमें डिपार्टमेंट चूज़ करना है। तो हमारे डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर दो दिखाई देते हैं। एक ऑप्शन दिखता है आपका बेसिक शिक्षा और दूसरा माध्यमिक शिक्षा। तो हम बेसिक शिक्षा पे क्लिक करेंगे, जो माध्यमिक वाले हैं वो माध्यमिक शिक्षा पे क्लिक करेंगे। हम और इसको स्क्रॉल करेंगे, लेवल ऑफ स्कूल। यहाँ पर हमें चार ऑप्शंस दिखाई देते हैं। पहला कंपोजिट स्कूल, दूसरा केजी बीवी, तीसरा प्राइमरी स्कूल, चौथा अपर प्राइमरी स्कूल। तो कंपोजिट विद्यालय 1 से लेकर 8, कस्तूरबा गांधी ये आवासीय है। आपका 1 से 5 प्राइमरी स्कूल और 6 से 8 आपके यहाँ पर हमारा अपर प्राइमरी स्कूल। तो आपका विद्यालय जिस श्रेणी में आता हो आप उस श्रेणी को क्लिक करेंगे, यहाँ से उस श्रेणी को आप चूज़ करेंगे और हमने अपनी श्रेणी यहाँ पर चूज़ कर ली है। अब बात करते हैं डिवीज़न की, आपका मंडल कौन सा है। तो आप लोग यहाँ से अपने मंडल को चूज़ करेंगे। मैंने अपने मंडल को चूज़ किया, मेरठ मंडल। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट की। तो डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप उसे चूज़ करेंगे। ब्लॉक की बात करेंगे, आप ब्लॉक में जो आपका ब्लॉक होगा आप ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। आपका बोर्ड आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलते हैं, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत बोर्ड। जो भी आपका बोर्ड है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया बेसिक शिक्षा। अब यहाँ पर अपना यूडाइस कोड फिलअप करेंगे। यूडाइस कोड फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर स्कूल कोड जो आपका 6 डिजिट का है ये हमें नहीं लिखना है। बेसिक शिक्षा में इसकी शायद ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये ओपन नहीं हो रहा है। स्कूल का यहाँ पर आप नाम डालेंगे। फिर आप यहाँ पर एंटर करेंगे एड्रेस, जो आपके स्कूल का एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ईमेल फिल करेंगे। ईमेल के बाद आप यहाँ पे प्रिंसिपल का नेम फिल करेंगे, प्रिंसिपल का कॉन्टैक्ट नंबर फिल करेंगे, मैनेजर नेम, क्योंकि हमारा एडेड स्कूल नहीं है, हमारा गवर्नमेंट स्कूल है, तो हमारे यहाँ पे मैनेजर्स नहीं होते। जिनका एडेड स्कूल होगा वो यहाँ पर अपने मैनेजर्स को यहाँ पर उनका नाम देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल। आगे बढ़ेंगे, टाइप ऑफ मैनेजमेंट पे आएंगे और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, एडेड, गवर्नमेंट एंड सेल्फ फाइनेंस्ड। तो हमारा ऑप्शन होगा गवर्नमेंट। फिर टाइप ऑफ स्कूल पर आएंगे। यहाँ पर आपका डे बोर्डिंग, डे स्कूल और रेजिडेंशियल है। हमारा स्कूल डे स्कूल में आता है तो हम यहाँ पर डे स्कूल सेलेक्ट करेंगे
और यहाँ पर हमारी सोसाइटी पे हम जाएंगे और आपका स्कूल अर्बन है या रूरल है आप इसको सेलेक्ट करेंगे। और मीडियम पे जाएंगे तो हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में से कोई सा भी एक मीडियम आपको चूज़ करना है। तो हमारे को हिंदी मीडियम हमारा है, हमने हिंदी मीडियम को चूज़ किया। अब यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे हमारा स्कूल का रजिस्ट्रेशन आपको शो हो जाएगा कि हमारे स्कूल का रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आप क्या करेंगे, बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने में आपसे यहाँ पर यूडाइस कोड और आपसे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। क्योंकि मेरा स्कूल रजिस्टर्ड है इसलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन करूँगी, लेकिन आप लोग पासवर्ड को क्रिएट करेंगे। आप लोग अपना नया पासवर्ड बनाएंगे, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। तो मैं अपने स्कूल का यूडाइस कोड फिल करती हूँ, पासवर्ड फिल करती हूँ। मैं जैसे ही इस पर सबमिट करूँगी आप देखेंगे मेरे स्कूल का डेस्क बोर्ड ओपन हो गया है। जैसे ही मेरा ये डेस्क बोर्ड ओपन होगा हमें यहाँ पर चेक लिस्ट पे सिर्फ उन्हीं के आगे टिक लगाना है जो हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे स्कूल में अवेलेबल है। तो मेरे यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट अगर आपके यहाँ पर है तो आप यहाँ पर इसको टिक करेंगे। चेक लिस्ट पर बास्केटबॉल है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। जो भी आपके यहाँ पे स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। बाकी आप किसी को भी टच नहीं करेंगे। तो देखिए जो जो मेरे यहाँ पर है मैं उसको क्लिक कर देती हूँ और बाकियों को मैं छोड़ देती हूँ। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड का मैसेज आएगा, आप इसे ओके कर देंगे। जैसे आप इसे ओके करेंगे आपका ये डाटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। अब हम बात करेंगे स्कूल पर जाकर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे आएंगे। आपका स्कूल का डाटा आपने दे दिया, आपने स्पोर्ट्स को अपडेट कर दिया जो फैसिलिटीज़ आपके पास थी। अब हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। आप यहाँ पर इक्विपमेंट्स की डिटेल्स देंगे। डिटेल्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी कितनी है, आपका वो जो स्पोर्ट्स का सामान है वो कौन से ब्रांड का है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर अवेलेबल 2023-24 में वो तो जो स्पोर्ट्स का सामान था क्या वो अवेलेबल था। उसके बाद उसका कॉस्ट ऑफ परचेज, उसके बाद रिक्वायरमेंट है आपकी, इस बार उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास या वो इक्विपमेंट आपके पास इस वक्त भी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप यस करेंगे और नहीं तो यहाँ पर नो करेंगे और यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड आप लिखेंगे। एक प्रोसेस हम लोग करके देख लेते हैं। अगर आपके पास क्रिकेट बॉल है तो आप यस करेंगे। अगर वो किसी ब्रांड से रिलेटेड है, कोई ब्रांड्स का है आपके पास वो बॉल, तो आप यस करेंगे। अवेलेबल है कितनी बॉल्स हैं आप यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे, 3 या 4। आपको यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन करनी है। तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। कॉस्ट ऑफ परचेज कितना रुपये लगा था आप यहाँ पे उसका पैसे डाल देंगे। इक्विपमेंट्स इस वक्त रिक्वायर्ड है, अगर है तो कितनी रिक्वायरमेंट है आपकी, यहाँ पर आप 2 या 3 कर देंगे। और यहाँ पर आपका सोर्स ऑफ फंड क्या है आप इसको सबमिट करेंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे सारा भरने के बाद और यहाँ पर इसको अपडेट कर देंगे। जैसे ही आप इसे अपडेट करेंगे इक्विपमेंट सक्सेसफुली अपडेटेड का इस तरीके से आपके पास मैसेज यहाँ पर फ्लोट हो जाएगा। ओके करेंगे। नेक्स्ट हम फिर से आप स्कूल पर चले जाएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अब इक्विपमेंट्स भी आपने दे दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया, स्पोर्ट्स भी हो गया और स्कूल भी हो गया। आपने स्कूल में ये चारों क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है कि हम पीई टीचर को कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस में देखने के लिए मिलेंगे, एक ऐड और दूसरा व्यू। जब आप इन्हें ऐड कर लेंगे तो आप इनको व्यू कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे तो ऐड फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का फॉर्म को फिल करेंगे। जैसे आप इस पर फिल करेंगे आपको कुछ दिशा निर्देश दी हुई है, आप उस दिशा निर्देश को बिल्कुल फॉलो करेंगे, अदरवाइज आपका ये फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही आप इस ऐड करेंगे फिजिकल टीचर को तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपको दे रखी हैं, आप इसको इस दिशा निर्देश को बिल्कुल फॉलो करेंगे। पहली बात कि आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज में आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है।
दूसरा, आपकी जो फ़ोटो है वो 150 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगा अगर जो फ़ोटो है वो अगर आपकी अपलोड करेक्टली नहीं हुई, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। उसके बाद आपको ये पूरा फॉर्म जो इसके अंदर आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है उस इंफॉर्मेशन को आप सबमिट करेंगे। 2 से 3 टीचर्स, जितने आपके स्कूल में स्पोर्ट टीचर अवेलेबल हैं, एक एक करके आप इनकी इंफॉर्मेशन को भरेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे आप इसे सबमिट करते हैं उसके बाद आप यहाँ पर आराम से व्यू कर पाएंगे। ऐसे ही आप अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशंस रखी गई हैं जो आपके फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए आपकी इंफॉर्मेशन मांगी गई थी, सेम वही इंफॉर्मेशंस इन बच्चों के लिए भी मांगी गई है। आधार कार्ड इसके अंदर भी मैंडेटरी रखा गया है। नेक्स्ट, जब आप ये सब फॉर्म फिल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका जो डाटा है इक्विपमेंट्स फॉर डिटेल फॉर 2023-24, आप यहाँ पर अपने 2 साल के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। तो ये थी डिटेल्स, हम किस तरीके से स्पोर्ट्स फॉर स्कूल डाटा में स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स टीचर, स्टूडेंट, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल इक्विपमेंट्स, इन सबको किस तरीके से अपडेट करेंगे। आशा है ये जानकारी आप लोगों को आपके इस पोर्टल पर काम करने में सुविधा प्रदान करेगी। नमस्कार, धन्यवाद।